हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड व्लॉग। तो लेट हो गया था थोड़ा लाने में, इसीलिए आज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुल गया था, इसीलिए गाइस थोड़ा लेट हो गया था। देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पिछले व्लॉग में कुछ आपको बताना भूल गया था कि हम लोग लास्ट व्लॉग में बांके बिहारी और निधिवन भी गए थे, कार से गए थे। हम लोग मेन रोड पे ही रुक गए थे क्योंकि अंदर पतली गली थी, कार नहीं जाती, और हम लोग गली से जाके सीधा मेन गेट निधिवन तक पैदल गए थे। अगर आप ई रिक्शा से जा रहे हैं तो आप मेन गेट तक जा सकते हैं, और पैदल आए हैं तब भी जा सकते हैं, लेकिन कार से नहीं जा सकते। कार बहुत मतलब गली बहुत पतली है। निधिवन से बांके बिहारी जाने का रास्ता बहुत छोटा सा है, तो बहुत पास ही है दोनों। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर ई रिक्शा से जा सकते हैं, कार से नहीं जा सकते। मैंने बताया पतली गली है, ठीक। और भीड़ बहुत होती है वहाँ पे जैसे पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जा ही नहीं सकते, जा तो सब जाते हैं, लेकिन बहुत भीड़ होती है। और किसी भी सीज़न में ऐसा नहीं है कि भीड़ कम होती है, हर सीज़न में भीड़ उतनी ही होती है, ठीक। और बंदरों से सावधान रहिएगा। बंदर आपका पर्स हो, मोबाइल हो, चश्मा हो, या फिर खाने का सामान हो कोई, तो वो भी लेके जाते हैं, और साथ साथ 5-6 झापड़ भी बांट ले जाते हैं। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और हमने अर्टिगा बुक की थी, हमने 7000 की बुक की थी, जिसको हम लोग नेगोशिएट करते करते 5100 पे ले आए थे। और ये हम लोग का ट्रिप जो था 5100 का 2 दिन का था। और अगर आप कम लोग हैं तो आप छोटी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, जैसे वैगनर वगैरह हो गई। और हम लोग ज़्यादा लोग थे, इसीलिए हमें बड़ी गाड़ी बुक करनी पड़ी। और ये 2 दिन का ट्रिप था, बस मथुरा वृंदावन के लिए, ठीक। तो और आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। तो गाइस अभी सब लोग नीचे आ रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं द्वारिकाधीश जी, नाना जी, बुआ, और मुझे तो आप जानते ही हैं। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी, और 5:30 बजे आरती होती है। तो हम लोग आरती में आप अगर रिकॉर्ड कर पाए तो गाइस जो भी आप हमारे सामने ब्रिज देख रहे हैं, रेलवे ब्रिज, वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था 1900 में, जो कि जस का तस है अभी तक। और इसके ठीक अपोजिट में एक और ब्रिज है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, जो कि 2 बार ढह चुका है, ऐसा हमारे बोट वाले भैया ने बताया। तो गाइस हम लोग यमुना नदी को पार करके अभी जा रहे हैं उस तरफ बोट से। ऐसा कहा जाता है कि कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी ने यहीं पर विश्राम किया था, इसीलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। और अब हम लोग गोकुल की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में विश्राम घाट है और राइट हैंड साइड में गोकुल पड़ेगा। और रास्ते में चलते चलते हमारे बोट वाले भैया विश्राम घाट की तरफ इशारा करते हुए कई सारे स्पॉट्स हमें दिखा रहे थे, जिसमें से एक स्पॉट ऐसा भी था जहाँ कंस की पत्नियाँ स्नान करती थी। और आगे चल के कंस किला भी आपको हम दिखाएंगे। और ये वही यमुना नदी का मेन स्पॉट है जहाँ से वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को गोकुल ले गए थे, और यहीं से यमुना जी ने उनको रास्ता दिया था। आगे चल के अब आपको कंस किला भी दिखाएंगे।
तो हम लोग दोबारा गोकुल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम श्री कृष्ण के गुरु जी का आश्रम या मंदिर देख सकें। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम ऑलरेडी गोकुल हो आए हैं और हम वह जगह घूम लिए हैं जहाँ पे श्री कृष्ण पले बड़े हैं। तो अब आपको जो सामने दिख रहा है वही कंस किला है, और क्योंकि यह एक महल था तो ये पूरा अच्छा खासा एरिया में फैला हुआ है। तो एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे, लेकिन वहाँ पे शायद मोबाइल का यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो खैर जब हम वहाँ जाएंगे तब आप ब्लॉग में आगे देख लीजिएगा। और फिलहाल हम लोग गोकुल पहुँच चुके हैं और अपने बोट से उतरकर गुरुजी के आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है श्री कृष्ण जी के गुरु, और हमें यहाँ पर मोर भी दिखा था, और जैसे कि आप देख सकते हैं मोर अपना पंख फैलाए हुए बेहद खूबसूरत दिखता हुआ। गाइस हमने गोकुल की मिट्टी ले ली है और जा रहे हैं हम द्वारिकाधीश। तो यह है द्वारिकाधीश जी। यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी और यह विश्राम घाट के ही साइड था, और हर 15-15 मिनट के अंतराल पर यह खुलता है। हम लोग निकल चुके हैं गाइस द्वारिकाधीश से और वापस जा रहे हैं अपनी कार के पास। और यहाँ अभी हम लोगों ने यमुना आरती की थी। और यहाँ यमुना जी में भाई बहन भाई दूज के अवसर पर नहाते भी हैं फॉर ईच अदर्स लॉन्ग लाइफ। और यहाँ बेबी झूला झूलते हुए। हम लोग जा रहे हैं हम श्री कृष्ण जन्मभूमि, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है और वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए, सामने जो आपको येलो कलर का मेन गेट दिख रहा है, इसके आगे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, और इसके बगल में ही लॉकर की सुविधा है जहाँ पर हम फोन सबमिट कर देंगे। So guys, हम लोग श्री कृष्ण जन्म स्थान से निकल आए हैं और हम लोग अभी यहाँ पे टी इडियट्स नाम के एक छोटे से प्लेस पर चाय वगैरह पी रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। तो अभी कार वाले भैया आएंगे, उनके साथ हम लोग निकलेंगे, और फिलहाल हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। ये नाना जी और यह रहे छोटे से लड्डू बाल गोपाल, जिसे मामी जो हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से इन्हें लेकर आई हैं अपने घर। और देखिए यह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और अपने झूला पर बैठे हुए। गाइस हम लोग घुस गए हैं कीर्ति मंदिर, वो देखो वहाँ लिखा भी है। हम लोग अंदर जा रहे हैं। चश्मा गिर गया दीदी का।
हम लोग अभी जा रहे हैं कीर्ति मंदिर, घूम रहे हैं। और यहाँ कीर्ति मंदिर आते वक्त एक बात का आप ख्याल रखें कि इस मंदिर में घुसते वक्त अच्छी खासी चेकिंग होती है, और अगर आप कुछ खाते हुए आ रहे हैं किसी भी तरीके का चीज़, चाहे वो तंबाकू गुटखा वगैरह हो, पान हो, या नॉर्मल कोई भी चॉकलेट वगैरह हो, वो आपको या तो पूरा खाकर या फिर कहीं थूककर डस्टबिन वगैरह में ही आना होगा। अंदर की तरफ फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने बाहर की तरफ ही लिया। गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी राधा रानी के दर्शन करने। 108 सीढ़ियाँ चढ़नी है अभी, लेकिन हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से। गाइस अभी सीढ़ियों का हम लोग को पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन 100+ है। और लेकिन हम लोग पहले हमारा डिसाइड हुआ था कि पैदल ही जाएंगे, लेकिन जैसे कि आपको पसीना वगैरह दिख रहा है और हम में से बहुत से लोग टोपी वगैरह भी नहीं लिए हैं, तो धूप लग जाएगी तो फिर 3 दिन और हमारा टूर पूरा नुकसान हो जाएगा अगर बीमार पड़ गए तो। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग गाड़ी से अभी जाएंगे ऊपर, राधा रानी का दर्शन करेंगे। बरसाना में हैं हम लोग फिलहाल, और अभी हम लोग यहाँ पे लस्सी पीने के लिए बैठे हुए हैं। तो गर्मी में अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। टोपी, चश्मा, और अगर आपको कोई मेजर परेशानी हो हेल्थ वाइज, जैसे माइग्रेन वगैरह हो, तो उसकी दवाई ज़रूर रखें, और एक गैस की गोली हमेशा अपने पास रखें। अगर आपको पता होगा तो कुछ भी ऐसी दवाई खाने से पहले अगर आप गैस की गोली DSR या SR खा लेंगे तो फिर आप नॉर्मल अपनी कोई भी जो रेगुलर मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं। तो माइग्रेन वगैरह धूप में चलने से बहुत हो जाता है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिए। और फिलहाल हम लोग लस्सी पियेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे बरसाना में, मतलब बरसाना में ही है, राधा रानी के मंदिर के लिए निकलेंगे। बेबी, मम्मी, मामा, ड्राइवर वाले भैया से कुछ कंसल्ट कर रहा है, मामी, बाबू और नाना जी। धूप बहुत तेज है और बहुत गर्मी है, पर कोई बात नहीं, राधा रानी की जय। गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी राधा रानी जी का दर्शन करने, और जा रहे हैं हम लोग, सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग 4 व्हीलर से। तो मैजिक वाले भैया ने हमें थोड़ी दूरी पे छोड़ दिया था, और वहाँ से ऑफ कोर्स हम लोग पैदल ही जाते, और उन्होंने ₹50 यानी 50 रुपया लिया था पर हेड। और क्योंकि हम लोग बुक किए थे इसलिए हम लोगों से 400 रुपया लिया गया था। आने जाने दोनों का ही 400 रुपया है अगर आप बुक करते हैं, और नहीं तो ₹50 है आने जाने का पर हेड। और यह रहा पूरा नज़ारा जो कि ऊपर से दिख रहा है। यह रही हमारी राधा रानी। और अगर आप राधा रानी के टेम्पल पर आते हैं किसी गाड़ी का इस्तेमाल करके, तो यह जो रास्ता है ऊपर आने का बाय व्हीकल्स, वो 1 लेन रास्ता ही है, मतलब लोग आएंगे भी वहीं से और जाएंगे भी वहीं से, इसलिए बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि जाम लग जाता है। आराम करने की जगह है, नीचे बहुत मस्त नज़ारा दिख रहा है। यही और अब इस वक्त दोपहर का 12:30 बज चुका है, और अपने कार की तरफ आते वक्त हमें यह पॉन्ड मिला जिसका नाम कुछ प्रिय पोखरा करके था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राधा रानी ने अपनी मेहंदी धुली थी, जिसके वजह से यहाँ का पानी ग्रीन इन कलर है। लेकिन यह जितना आपको ग्रीन दिख रहा है उतना ही शुद्ध है और उतना ही साफ़ है। तो चलिए अब हम लोग अपनी कार की तरफ चलते हुए, और हम लोग लंच भी करेंगे, तो अब आपसे लंच वाले स्पॉट पर मिलते हैं। सो हाय गाइस, अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है, और बहुत ही मशक्क़त करने के बाद हम लोगों को एक खाने की जगह मिली है। और भी मिली थी पर वहाँ पे जगह ही नहीं थी, स्पेस ही नहीं था, पूरा भरा हुआ था। तो अब मुझे ये नहीं पता है कि ये AC है कि नॉन AC है, पर जो भी है हम लोग यहीं पे खाएंगे। और श्री राधे पवित्र वैष्णव भोजनालय, तो यहीं पे हम लोग खाएंगे। और यहाँ से अब देखिए क्या होता है, हम लोग कहाँ कहाँ भी जा पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं। सो गाइस, बहुत ही मेहनत करने के बाद बहुत कुछ हमने ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल नहीं है। तो बटरी रोटी आई है जो कि हल्की फुल्की जली हुई है, और ये आलू मटर की सब्ज़ी। तो हमें इसी में अभी फ़िलहाल एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अभी क्या कहते हैं, इस रोड में और कहीं फिर ये रेस्टोरेंट नहीं है कि हम लोग खा सकें कुछ। तो जो मिला है उसी में खुश रहना पड़ेगा, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। गाइस, बंदरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि
पूरे मथुरा वृंदावन में बहुत बदमाशी करते हैं बंदर। आपके जरूरी सामान जैसे चश्मा, मोबाइल लेके भाग जाते हैं, और हमने देखा है वो लोगों को मारते हैं और लेके भाग जाते हैं। बस एक ही जगह के बंदर बहुत अच्छे होते हैं, कहाँ के गोवर्धन पर्वत के बंदर बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया बस आपसे वो खाने का सामान लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपसे छेड़ेंगे नहीं आपको, ठीक। और ये ब्लॉग जो है यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन 10 जून का नहीं, 10 जून का ब्लॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा, क्योंकि अगर उसको भी ऐड कर देते तो बहुत बड़ी क्लिप हो जाती, इसीलिए पार्ट 1 है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।